अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक डेमो लेक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं, ये भी असिस्टेंट का एक पेपर हुआ है, आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें देखें कि हमने जो आपके आज लेक्चर शेयर किए हैं, पर्टिकुलरली मैं तो अभी जीके का बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश का भी मैं आपको बताऊँगा। इंग्लिश के ऑलमोस्ट 90% सवाल वही आपके आए हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट की, ईसीटी की या पीएसटी जेएसटी की कर रहे हैं, या आप उसके साथ साथ मॉनिटरिंग असिस्टेंट की कर रहे हैं, टू द पॉइंट तैयारी कराई जाती है। आप ये वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला लेक्चर है ना, अमेरिकन हिस्ट्री किसने रिज़ाइन किया था, कौन सा प्रेसिडेंट था। अब यहाँ मैंने लेक्चर खोला है और इस पहले लेक्चर में ही टीचर ने बताया, आप ये देखिए, ये सुने, 1974 तक ये पहले लेक्चर में इंसिडेंट चलता रहा। रिजाइन किसने किया? इसकी बदौलत जब ये स्कैंडल आया तो निक्सन साहब जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। उन्होंने नंबर अगर आप 23वां देखिए ना, इंडस वाटर ट्रीटी, तो इस पे भी सर ने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे देखें, ये इंडस वाटर ट्रीटी पे भी डिटेल में वाटर ट्रीटी जो हर लेक्चर दिया है, और ये लेक्चर नंबर है आपका 5वां, कब हुई, ठीक है ना, तो ये वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें ना पेपर में, यूनाइटेड नेशन कब बनी थी, तो यहाँ पे अगर हम अपना आपको ये दिखाएं लेक्चर, तो इसमें सर ने बताया है लेक्चर नंबर 7वां, ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी वो 19 ये सर ने बताया है, ठीक है ना, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आती हैं। ये असिस्टेंट में लेक्चर नंबर 14 देखें ना, इन विच ईयर ओआईसी वाज फॉर्म्ड, तो ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं। और यहाँ अगर हम आए तो ये हमारे जो ऑनरेबल टीचर हैं ये बता रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है, 7 मुस्लिम कंट्रीज हैं। और ये कब बनी थी ये सर बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। कब बना था? 1969 में। ये डेट आप लोगों ने याद रखनी इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ आपको नज़र आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे चलें लैपटॉप पे, तो ये लेक्चर नंबर जो 17 जीके का है, इसमें ये सर बता रहे हैं, ये ट्यामर भाषा का ये बता रहे हैं कि ये किस पे बिल्ड किया जा रहा है। इसको हम अगर आगे करें तो मैं आपको देखना है, दिखाते हैं, इनकी लोकेशन चेक करनी, ठीक है। हरिपुर में, ये जीबी हरिपुर कहाँ पे बता रहे हैं किस पे बनाया जा रहा है, तो ये सर ने बताया है यहाँ पे इंडस रिवर के ऊपर बना है। अब ये बाद हमारे पास है द अमीर बादशाह डैम, तो वो भी इंडस के ऊपर है, ये देखें, ठीक है, इंडस के ऊपर है। और ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला सवाल। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें ना, एशिया इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, सेकंड कौन सा है, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 8वां, नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज के कौन, ठीक है, किसकी पॉपुलेशन 8वें में सर ने आपको बताया, आप जाके देखिए। नंबर पे सबसे बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एशिया है, और एशिया में पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन आपको मतलब उसकी ये पता होना चाहिए ना कि कितने परसेंट है टोटल पॉपुलेशन, तो 59% टोटल। अब सेकंड पे सर बता रहे हैं कि सेकंड कौन सा है, तो जो सवाल आया है मैं एशिया की है, दूसरे पे पॉपुलेशन ज़्यादा है अफ्रीका की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें ना, वार ऑफ 1965, तो अगर हम यहाँ पे चलें, आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपने ये कोर्स लिया हुआ है। वो स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के जो वॉर्स हैं, तो उसमें डिफरेंट वॉर्स आएंगे, जैसे कारगिल वॉर है, ये सर ने इसमें बताया है कि हम इसको फर्दर 1965 का जो है 1965 का भी डिस्कस बताया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा आपने देख लिया, तो एक एक चीज़ हमने डिटेल में बताई है। देखिए टोटल 20-21 लेक्चर्स हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं जीके के, मतलब लिमिटेड लेक्चर्स आपको देते हैं, और जैसे आपका टाइम भी बच जाए, और एक टारगेटेड चीज़ें देते हैं। देखिए एक सवाल 2 मार्क का है, एक क्वेश्चन 2 का है, मतलब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो हम जिस हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको एक आइडिया हो गया। उसके बाद इंग्लिश का अगर देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए नीदर नार ईदर आर, यहाँ पे अगर हम आए ना, जैसे ही डेश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ, ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, इसी तरह
ईदर वाला मैंने आपको पढ़ाया है, डिस्पाइट वाला पढ़ाया है, जाके देखें। शुड बी वाला मैंने पढ़ाया है, जाके देखें। आपको पढ़ाइए चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन, पंचुएशन मैंने आपको सारी पढ़ाई है, ठीक है ना। ये आपको मैंने पढ़ाया है जिसमें 42 वाला है, शी डज हर वर्क एवरी डे, ये उसमें मैंने डज और डू और मेक वाले में आपको बताया है। तो ये जाके देखेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट इंग्लिश के भी जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो वहीं पे आपके पास आपको मिलेंगे। आप जाके देखें, उनको रिवाइज करें, उसके आप अपने नोट्स बनाएं, उनको देखें। जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगी। मैं इस वजह से आपको कहता हूँ कि जो लेक्चर्स है ना उसको आप ज़रूर देखें। लेक्चर से ही आपकी तैयारी होगी। जो सीरियस कैंडिडेट हैं अभी भी आपके पास टाइम है, असिस्टेंट का कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर कवर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।